चलो, एजेंसी प्रॉब्लम की बात कर रहे थे हम। जो एजेंसी प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट अलग होता है, और जो हमारे ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट अलग होता है। तो वो दोनों के इंटरेस्ट अलग होने से उनके बीच में कंफ्लिक्ट होता है। ठीक है, उनके बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है उनके इंटरेस्ट को लेके। वो मैनेजर सोचेगा कि हमारी जो सैलरी है या हमारी जो फैसिलिटीज हैं वो ज्यादा होनी चाहिए, और जो ओनर है वो सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उस जो कंफ्लिक्ट को हम बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? एजेंसी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का था, इसमें इस एजेंसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया कि इनके बीच एक रैशनल डिसीजन मेकिंग हो सके। भाई आप जो है रेम्युनरेशन ठीक रखिए अपना, लेकिन हमारे जो टोटल जो इंटरेस्ट है, सबके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंस पता है क्या होता है मीनू? हाँ भाई मीनू, आपको पता है डिफरेंस क्या होता है स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर में? शेयर होल्डर का तो पता है, स्टेक होल्डर का नहीं पता सर। हाँ भाई बताओ क्या होता है स्टेक होल्डर? बाकी वो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है ना, वो सब बिल्कुल, स्टेक हाँ होल्डर्स वही में होती है, इंक्लूड वही जाती है। स्टेक होल्डर होते हैं। हाँ मैंने बताया था आप लोगों को, शायद फाइनेंस में बताया हो। हाँ सारे जी क्यों सर, हाँ भाई? जी सर। स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि जितने जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, जैसे हमारे कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, या फिर हमारे और क्या क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट, कस्टमर, इन्वेस्टर्स हो गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, ओनर, मैनेजर, सप्लायर। सारी जितने भी पार्टीज होती हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक करती है, वो होती है स्टेक होल्डर। तो जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट है वो स्टेक होल्डर्स को रख के ध्यान में डेवलप किया गया है। ओके, अब बात करते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व भी बोल देते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। एक सेकेंड भाई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किस चीज का? क्या पता चल रहा है भाई? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की, जो प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबिलिटी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, उस चीज को बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फेसिंग एन इकोनॉमी। क्या है, जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं एट ए गिवन लेवल ऑफ टाइम एंड ऑल रिसोर्सेज का यूज करके। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो हमारे पास एक जो किला जमीन है भाई, ठीक है, 1 एकड़ जमीन कह सकते हैं हम। समझते होगे ना, एक किला, किला तो समझते होगे भाई, 1 एकड़। यस सर, तो अब किले या से ही तो समझ। आप तो या तो आप वहां पे भाई व्हीट, जो गेहूं है वो उगा सकते हैं, या फिर गन्ना उगा सकते हैं। एक ही चीज उगाई जा सकती है एक टाइम पे तो, या नहीं? दोनों चीज एक साथ नहीं उगाई जा सकती ना। यस सर। नहीं यस सर, सर। तो उसका एक चीज का अगर हम यूज करेंगे तो दूसरी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सर ये तो उगा भी सकते हैं दोनों चीजें। वो मुझे पता है कि वो पहले पहले 6 महीने के लिए हाँ, उगाई जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली मैं हाँ बात, ऊपर ऊपर की काट के, मैंने भी पिछली बार पता चला था, ठीक है, पहले नहीं तो पता था। ज्यादा एग्रीकल्चर में मत घुसो, जितना दिमाग में लगवा रहा हूँ वहां लगा लो आप। नहीं सर, पेरेंट्स है तो पता था ना, तो इसीलिए बोल दिया ना कि हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि भाई एक टाइम पे एक ही चीज उगाई जा सकती है। अगर हम दो उगाएंगे तो ये कर सकते हैं कि हाफ पोर्शन में वो लगा दी, हाफ पोर्शन में वो लगा दी, ऐसा तो किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज का आउटपुट बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का क्या करना पड़ रहा है हमें? सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। सेक्रीफाइस। ठीक है, कि जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी रिसोर्स, कॉस्ट। हाँ हाँ हाँ, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करते हैं कि किसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कितनी है। अगर हम गेहूं 100% पे लगाएंगे तो हमारा जो गन्ना है वो 0 है।
अगर गेहूं 50 पे लगाएंगे तो हमारा गन्ना जो है वो 50 पे आ जाएगा। गेहूं 70 पे हो गया तो गन्ना 30% लगा सकते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी शो कर रहा है 70 30 100 0 50 50, इस कर्व को क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। किसी को कोई डाउट है इस चीज पे? हाँ भाई, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझ आ गया क्या होता है? यस अब इसकी अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस क्या है? फर्स्टली सिर्फ और सिर्फ टू गुड्स इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगा। हम दो चीजों को ही मेजर कर सकते हैं एक साथ। फुल एम्प्लॉयमेंट को एज्यूम किया है, टाइम पीरियड गिवन है और कांस्टेंट लिया है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गिवन है वो भी कांस्टेंट है, जो प्रोडक्शन की टेक्निक है वो भी गिवन है और कांस्टेंट है। ये हमारी अजम्पशंस हैं कि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जितने भी फैक्टर हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो उस चीज को बोला जाता है अजम्पशंस। अब इसका मैंने एक एग्जांपल लिया व्हीट और शुगर केन का ही, कि एक टाइम पे हम जो व्हीट उगा रहे हैं वो उगा रहे हैं 8 यूनिट्स की। ठीक है, तो उसका मतलब वहां पे शुगर केन 0 है। अगर हमने शुगर केन को इंक्रीज किया तो व्हीट डाउन हो गया। ठीक है, शुगर केन की 2 यूनिट्स इंक्रीज हुई तो व्हीट कितना डाउन हुआ? 2 यूनिट्स का। नेक्स्ट, शुगर केन की 2 इंक्रीज हुई, व्हीट कितना डाउन हो रहा है? कितना डाउन हो रहा है? 4 यूनिट्स का। 4 होंगे। हाँ, तो हम क्या क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एक चीज का जो इंक्रीज हुआ है, एक चीज का इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से दूसरी चीज का सेक्रीफाइस कितना हुआ है। तो जो ये सेक्रीफाइस है इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोला जाता है उसको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आप अगर ये काम नहीं करते तो जो दूसरा काम करते आप उससे जितना प्रॉफिट होता तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, मान लो अगर आप यहाँ पे नेट की तैयारी करने की बजाय कहीं कंपनी में जॉब कर रहे होते तो वहां पे आपको 20-25 हजार रुपए मिल रहे होते। तो जो नेट की तैयारी करने पे जो आप टाइम लगा रहे हो उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है? क्या है भाई उसकी? 20,000। वो 20,000 है। 20 ठीक है, जो हजार आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो उस चीज को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रेट ऑफ ट्रांसफर। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है इसमें कि जो हमने ट्रांसफॉर्म किया है इसकी बजाय जो हम इस पे शिफ्ट हुए, जो व्हीट की बजाय हम शुगर केन पे शिफ्ट हुए, तो उसकी क्या रेट है उस चीज को बोला जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यस सर। जो ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे जैसे आप किसी नई Yes, चीज का आउटपुट बढ़ाते जाओगे जो ऊपर वाली है उसकी सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसी है? इसमें इंक्रीज हो रही है। उसकी वजह से जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो कनकेव शेप में होता है। कौन सी शेप में होता है? यस कनकेव। कनकेव। ये जो शेप होती है ये होती है कनकेव। केव का मतलब हम कह सकते हैं कि गुफा। गुफा मीन्स बंद होती है, क्लोज होती है। तो जो केव कनकेव शेप होती है वो क्लोज वाली होती है। और किस वजह से है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से। किस वजह से है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज अपॉर्चुनिटी होने की कॉस्ट वजह से इंक्रीज होने की हाँ, वजह से। या फिर हम कह या सकते हैं एमआरटी के इंक्रीज होने से, दोनों एमआरटी का। की इंक्रीज होने की वजह से। जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो रही थी, उसकी वजह से कनकेव ट्रांसफॉर्मेशन। शेप है। अब पीपीसी का रो क्या होता है? इट्स कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोल देते हैं, और प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल देते हैं।
किस चीज को शो करता है? कॉम्बिनेशन को शो करता है टू कॉमोडिटीज की, जो इकोनॉमी है वो प्रोड्यूस कर सकती है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, राइट? यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई? नो सर। नो ओके, तो ये शेप कैसी है इसकी? कनकेव। कनकेव किस वजह से? और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। कॉस्ट इंक्रीज। हाँ, High इंक्रीज increase हो हो रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हो रही है वो Increase. कैसी हो रही है? इंक्रीज हो रही है, उस वजह से कॉन्केव से। इंक्रीज तो जो पीपीसी कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इंक्रीज एंड लेफ्ट टू राइट होता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है एक कमोडिटी का अगर इंक्रीज होंगे तो जो अगर प्रोडक्शन एक का इंक्रीज किया जाएगा तो दूसरी का हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि एक अगर कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरी का कम करना पड़ेगा। कनकेव किस वजह से होता है? क्योंकि जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी होती है? इंक्रीजिंग होती है, इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और उस जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। तो इसके जो मेन पॉइंट क्या क्या है? एक्सेप्शन हो सकते हैं, अगर जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है स्ट्रेट लाइन का भी हो सकता है। बिल्कुल देखो, ये कनकेव शेप में था, इसकी बजाय स्ट्रेट लाइन का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है भाई। ये कब होगा? अगर जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो कांस्टेंट हो। तो कैसी हो? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट हो कांस्टेंट एमआरपी तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। जो पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर जो होते हैं ना, देखो ये जो इसके अंदर होते हैं, जो ये कर्व होता है इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको अटेनेबल पॉइंट बोलते हैं, उसको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी मान लो कोई पॉइंट है। और जो इस लाइन पे पॉइंट होते हैं वो होते हैं फुल्ली एम्प्लॉयड पॉइंट, एफिशिएंट अलोकेशन। ठीक है, जब एफिशिएंट हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा होता है तो उस लाइन पे पॉइंट होते हैं, और जो उसके बाहर पॉइंट होते हैं वो होते हैं अनअटेनेबल। क्या होते हैं? अनअटेनेबल पॉइंट। तो ये मैंने इस चीज को लिख भी दिया था कि जो पीपीसी कर्व है वो कनकेव होता है ओरिजिन की तरफ, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब इसको शिफ्ट भी किया जा सकता है। जो हमारा पीपीसी कर्व होता है ये शिफ्ट भी हो जाता है। अगर मान लो एक चीज का प्रोडक्शन है, उसकी टेक्नोलॉजी, एक चीज की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मान लो इस तरफ वीट है, यहाँ पे हम कह सकते हैं शुगर केन है। अगर मान लो वीट का प्रोडक्शन ऐसा हुआ, हाइब्रिड प्रोडक्शन यूज कर लिया हमने, जो हमारा सीड होता है उसकी क्वालिटी, बीज की क्वालिटी हमने इंप्रूव कर ली और हाइब्रिड बीज यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? इस चीज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो शुगर केन की क्वालिटी अच्छी हो गई तो ये शुगर केन का ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर दोनों की क्वालिटी अच्छी हुई तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड हुई है तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये दोनों समझ आ गया? यस सर। यस। बोर तो नहीं हो रहे भाई? नो सर। इसमें एक पैरेटो एफिशिएंसी का भी कंसेप्ट होता है। पैरेटो एफिशिएंसी क्या होती है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे जो भी कंज्यूमर है वो बिल्कुल मूव ना करना चाह रहा हो, ठीक है, जहां पे वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, तो उस चीज को बोला जाता है पैरेटो एफिशिएंसी। समझ आया क्या होता है पैरेटो एफिशिएंसी? मतलब वहां पे वो बिल्कुल सेटिस्फाई है, उससे ना इधर हो रहा ना उधर हो रहा, तो उस चीज को बोला जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है पैरेटो एफिशिएंसी। ठीक है, कि एक चीज को बेटर करने के लिए वो एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर हम एक चीज को सुधारने की कोशिश करेंगे तो दूसरी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो जो ऑप्टिमम जो पॉइंट होता है उस चीज को बोला जाता है पैरेटो एफिशिएंसी, कि मोस्ट एफिशिएंट मैनर में वो अलोकेट है रिसोर्सेज।
अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया तो वो चेंज है दूसरी चीज का सेक्रीफाइस कर देगा, तो वहां पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा होता है आपके रिसोर्सेज का। यहाँ पे टू गेन समथिंग वी नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग। अगर हमने कुछ भी मूवमेंट की इधर से उधर तो हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। हाँ भाई समझ आ गया सबको या नहीं आया? यस सर। Yes, sir. ओके, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है? जो हमारी जो मैनेजमेंट होती है उसको डिसीजन मेकिंग में जो हेल्प करती है उस चीज को बोला जाता है मैनेजरियल एप्लीकेशन, या फिर इकोनॉमिक्स की जो मैथमेटिकल और स्टैटिकल टूल का यूज करके मैनेजरियल जो प्रॉब्लम्स होती है, मैनेजर के लेवल की प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोला जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जो हमारी इकोनॉमिक्स थ्योरी प्रिंसिपल कंसेप्ट है उसको अप्लाई करके मैनेजरियल जो डिसीजन मेकिंग है उसको इम्प्रूव करना, उसको बोला जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दें या काफी आज के लिए?